दोस्तों, अफगानिस्तान में लगातार तालिबान का कब्जा बढ़ रहा है। इसके पीछे कई विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान और चीन का भी हाथ है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान और चीन रणनीति और कूटनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण अफगानिस्तान पर कब्जा करके दुनिया के खिलाफ, भारत के खिलाफ बड़े षड्यंत्र रच सकते हैं, आतंकी और सैन्य ऑपरेशंस को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे में दोस्तों अमेरिका के अफगानिस्तान से हटने पर भारत समेत दुनिया भर में तालिबान राज को लेकर चिंता जताई जा रही है, क्योंकि दोस्तों अगर तालिबान का वहां पर राज हो गया तो आतंकी खुलेआम पनप सकेंगे और दुनिया में दहशत को अंजाम दे सकेंगे। भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठानों में इस बात को लेकर चिंता गहराती जा रही है कि कहीं तालिबान, पाकिस्तान, चीन की तिकड़ी भारत के लिए जम्मू कश्मीर में बड़ा संकट न बन जाए, क्योंकि दोस्तों भारत अब तीनों ओर से घिर चुका है। एक ओर जहां अपनी विस्तारवादी नीति के साथ चीन भारत पर नजरें गड़ाए हुए हैं, तो पाकिस्तान तो जानी दुश्मन बनकर भारत के सामने खड़ा है। ऐसे में अब तालिबान का नए खतरे के रूप में सामने आना भारत के लिए काफी मुश्किल माना जा रहा है। लेकिन दोस्तों इस सारी चिंता के बीच अमेरिका से एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है, जो भारत के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। क्योंकि दोस्तों भारत क्या, दुनिया का चाहे कोई भी ताकतवर देश तीन खतरों को एक साथ लड़ेगा तो उसके लिए मुश्किल होगा। लेकिन दोस्तों अमेरिका के इस बयान से भारत के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिल गई है। अब भारत को एक खतरे से निजात मिलने वाली है। जी हाँ, वीडियो में पूरी डिटेल से जानेंगे। उससे पहले दोस्तों आप हमारे भारतीय सैनिकों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखिएगा। साथ ही दोस्तों अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने पर आपका क्या विचार है जरूर लिखिएगा। दोस्तों अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे भारत राहत महसूस कर रहा है। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान की बजाय अब चीन के आक्रामक व्यवहार पर नकेल कसेगा, यानी कि दोस्तों जो भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है उस पर अब अमेरिका नकेल कसने वाला है। अगर चीन पर अमेरिका फोकस कर लेता है तो भारत के लिए तालिबान और पाकिस्तान से निपटना कोई बड़ी बात नहीं होगी। इनके जैसे तो भारत कईयों को निपटा सकता है, लेकिन चीन सबसे बड़ा खतरा था, उस पर अमेरिका अब सख्त हो गया है और अफगानिस्तान को छोड़कर चीन पर हमला करने वाला है। दरअसल दोस्तों बाइडेन ने कहा है कि अगले महीने तक अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुला लेगा और चीन तथा रूस के उभरते हुए खतरों पर पूरा फोकस करेगा। बाइडेन ने कहा कि 31 अगस्त तक सभी अमेरिकी सैनिक वापस आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका के सबसे लंबे युद्ध का अंत कर रहे हैं। अमेरिका ने 9/11 आतंकी हमले के बाद अफगानिस्तान पर हमला किया था। अमेरिका के निशाने पर अलकायदा और उसको शरण देने वाला तालिबान था, जो अब अपने परवान पर है। लेकिन दोस्तों अमेरिका अब समझ चुका है कि ये एक चीन की चाल है, ताकि अमेरिका अफगानिस्तान में फंसा हुआ रहे और चीन लगातार अपना विकास करता रहे। दरअसल चीन की बढ़ती दादागिरी को रोकने के लिए अमेरिका ने अब क्वाड को मजबूत करने की भी ठान ली है। क्वाड में अभी भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका सदस्य हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जल्दी क्वाड के शीर्ष नेताओं की बैठक करने जा रहे हैं। क्वाड एक ऐसा संगठन है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामक व्यवहार के खिलाफ साथ आता दिख रहा है। ऐसे में अब भारत को चीन के मोर्चे पर अमेरिका जैसा ताकतवर सहयोगी मिल सकता है। दरअसल वर्ष 2013 की शुरुआत में अमेरिका को पता चला था कि चीन बहुत ही तेजी से शी जिनपिंग के नेतृत्व में अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है। चीन ने दक्षिणी चीन सागर, जिबूती और एशिया तथा मध्य एशिया के कई जगहों पर सैन्य ठिकाने बनाने में लग गया है। वर्ष 2014 में रूस ने भी यूक्रेन की क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था और पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादियों को मदद देना शुरू कर दिया था। रूस पर अमेरिका चुनाव को भी प्रभावित करने के आरोप लगे थे, लेकिन वर्ष 2017 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि चीन और रूस अमेरिकी शक्ति, प्रभाव और हितों को चुनौती देते हैं। ऐसे में अब अमेरिका की प्राथमिकता चीन और रूस से लड़ने की होगी और इसमें मुख्यतः चीन पर फोकस किया जाएगा। दोस्तों अमेरिका के इस बयान पर आपका क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों अब अमेरिका भारत के साथ आने वाला है। दोस्तों बड़ी खबर लीक हो गई है। अफगानिस्तान में तालिबान से लड़ने के लिए भारत ने मास्टर प्लान बना लिया है, जिसके बाद चीन, पाकिस्तान और तालिबान में हड़कंप मच गया है और भारत की इस फैसले के बाद बहुत ही ज्यादा मीटिंगें और वार्ताएं इन देशों के अंदर हो रही है। लेकिन दोस्तों भारत पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि भारत को आने वाला संभावित खतरा नजर आता है। अगर पूरे अफगानिस्तान का तालिबानीकरण यानी कि आतंकीकरण हो जाता है तो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। कश्मीर घाटी में और ज्यादा आतंकी हमले हो सकते हैं, भारत के अंदर बम धमाके हो सकते हैं। ऐसे में मोदी सरकार पहले ही अब बड़े एक्शन की तैयारी में है, जो बात खुद भाजपा के नेता के द्वारा कही गई है। दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर मिल सकती है कि भारतीय सेना जल्दी अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ हमला कर सकती है, जिसके लिए आपको पता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी भारत आ रहे हैं और इस मसले पर बहुत ही ज्यादा बड़ी मीटिंग होने का अनुमान भी जताया गया है।
दरअसल अमेरिका के 30 अगस्त तक अफगानिस्तान छोड़ने के ऐलान के बाद से ही क्षेत्र में तनाव बरकरार है। दरअसल अफगानिस्तान से अमेरिका और नाटो के सैनिकों के जाने के बाद एक बड़े क्षेत्र में अफगानिस्तान का कब्जा हो चुका है। यहाँ संगठन अपने शरिया कानून के हिसाब से शासन करने में जुट गया है। इस बीच चीन और पाकिस्तान ने भी कूटनीतिक तौर पर इस अहम क्षेत्र पर नजरें जमा ली है। दोस्तों, अफगानिस्तान बहुत ही बड़ी मझधार में फंस गया है। वहाँ लोगों की जिंदगियां दांव पर लग गई है, जिसके बाद दुनिया के कई देशों से अफगानिस्तान मदद की गुहार लगा रहा है। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार एक मुर्दे पर गिद्ध मंडराते हैं, आज अफगानिस्तान पर भी कुछ ऐसा ही हाल है। पाकिस्तान, चीन, ईरान और रूस जैसे देश आज अफगानिस्तान को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, ना कि उसकी सहायता करना चाहते हैं। दोस्तों, हमारे पुराने ग्रंथों और पुराने विद्वानों ने जो बातें कही है कि कलयुग नजदीक है और यहाँ पर सब अपने स्वार्थ के लिए लड़ेंगे, इंसानियत की ओर कोई नहीं देखेगा। आज अफगानिस्तान के अंदर मानवता को तार तार किया जा रहा है इन आतंकवादियों, इन तालिबानियों के द्वारा। लेकिन इन देशों को मदद की बजाय अपने विस्तार की पड़ी है। लेकिन वे ये भूल रहे हैं कि आतंकवादी किसी के सगे नहीं होते हैं और बार बार इन क्षेत्रों को वे ट्रेलर भी दिखाते रहते हैं। पाकिस्तान में लगातार आतंकी हमले होते रहते हैं, लेकिन ये देश एक ऐसे नरभक्षी बन गए हैं जिनका काम आप समझ सकते हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद आतंक का राज होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर शरिया कानून लागू होने वाला है। पहले से ही पाकिस्तान आतंक का गढ़ बना हुआ है और अफगानिस्तान का आतंक का गढ़ बनने के बाद भारत के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है, तो दुनिया भर के लिए खतरा भी कोई कम नहीं है। आपको बता दें कि दोस्तों, अफगानिस्तान और भारत एक अच्छे दोस्त है और भारत ने अफगानिस्तान के विकास के लिए काफी ज्यादा निवेश भी वहां पर कर रखा है, ताकि अफगानिस्तान एक समृद्ध देश बन सके। लेकिन दोस्तों, आज से 20 साल पहले जो अफगानिस्तान के अंदर खूनी खेल चला था, इतिहास की वे घटनाएं तालिबान आज फिर से दोहराने लगा है, जिसके बाद अफगानिस्तान ने भारत से बहुत बड़ी मदद मांग ली है और भारत ने भी अफगानिस्तान की इस प्रपोजल को अस्वीकार नहीं करके अपना मास्टर प्लान तैयार करना शुरू कर दिया है। और किस प्रकार से भारतीय सेना अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ युद्ध करेगी, इसके लिए मास्टर प्लान बनाने के लिए अजीत डोभाल और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग चल रही है। दोस्तों, अगर अफगानिस्तान का आज भारत साथ नहीं देगा तो आने वाले वक्त में भारत के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है और अकेले इन आतंकी दरिंदों से लड़ना मुश्किल हो सकता है। इसलिए भारत ने पहले से ही अपनी तैयारी कर ली है और इस बात को मैं नहीं बल्कि खुद भाजपा राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा कहा गया है। इशारों में स्वामी ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत अफगानिस्तान पर फिर से तालिबानियों के पाप का अंत करेगा। दरअसल दोस्तों, हाल ही में जब एक ट्विटर यूजर ने इस बारे में पूछा कि भारत अफगानिस्तान को लेकर किस प्रकार का विचार रखता है, तो भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि एक विराट हिंदू नेता इन सभी को पटक सकता है, तालिबानियों को हरा सकता है। और यह बात दोस्तों सीधे सीधे नरेंद्र मोदी के लिए बोली गई है, यानी कि दोस्तों मोदी जी एक बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत को तालिबान के खिलाफ एक कड़ा एक्शन लेना चाहिए? अपना विचार कमेंट करके जरूर बताएं।